नर्मदे हर, नर्मदे हर। वीडियो बनता है माय फोटो नहीं। तो परिक्रमा मार्ग में हमारे अब खप्पर मार रहा है। खप्पर मार जाने का ही जो सुंदर और सुगम रास्ता है, रोड में मिला है। रोड से ही खप्पर मार चढ़ना है। आश्रम भी है और परिक्रमा मार्ग में सब लोग के जो विचार है कि आगे जो खप्पर मार की चढ़ाई है तो पहले आश्रम मिल जाए तो वही रुकते हैं, भोजन प्रसादी लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। माँ एक मिनट देखे तो ऐसे ही तो बाबरी जानते वक्त ये माई जो है वो पानी पिला रही है, वो सेवा के रूप में। तो इनको हम प्रणाम करेंगे और नर्मदे हर करेंगे और इनका प्रणाम करके अभिवादन करेंगे। नर्मदे हर। तो पानी पिलाया है माता जी ने और इस सेवा बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत ही ऊंचाई पे है हम और खप्पर मार अभी बहुत दूर है, तो आश्रम भी बहुत दूर है। तो ये सेवा की जो प्रवृत्ति मिलती है तो काफ़ी राहत मिल जाती है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़े। दोपहर का समय हो गया है तो आश्रम कुछ ही दूरी पर है। तो आश्रम की सेवा की ज़रूरत है पड़ गई है। तो ऐसे रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं सभी परिक्रमा वालों के साथ ही। सभी परिक्रमावासी है और इनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं भी है जुनून के साथ चूल पानी जाड़ी पसार करते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आसपास सब जगह पहाड़ी पहाड़ और बीच में सुनसान रास्ते और परिक्रमावासी जुनून ही है जो आगे बढ़ रहा है। नर्मदे हर का नारा लगाते हुए इतनी भक्ति भाव, इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, इतना भाव और इतना नर्मदा मैया के प्रति जो लगाव है वो काबिले तारीफ है। तो ऐसे व्यू आते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर से, जैसे देखना बड़ा ही नसीब वालों को मिलता है। सुल्पानी झाड़ी का कुदरती सौंदर्य से भरा हुआ और इतने खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए हम सब आनंद और प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं नर्मदे हर जिंदगी भर। कितना दूर पहाड़ों से दिख रहा है, कितना दूर दूर तक नजर जा रही है और आनंद ही आनंद है। बस ये व्यू देखते हुए बड़े ही शांति और सुकून मिलता है। तो आखिर एक जगह पर हमें मिल ही गया आश्रम जो सेवा देते हैं परिक्रमा वासियों के लिए। और ये उम्दा है, ये आश्रम जैसा ही है। ये कोई गृहस्थ सेवा है जो संचालित 3 ऐसे महारथी है जो ये हमेशा परिक्रमा वासियों के लिए कुछ ना कुछ दान प्रवृत्ति करते हैं। तो ये वही संस्था जो है वो जुड़ी हुई है जो परिक्रमा वासियों को
भोजन प्रसादी की उपलब्धता है कराती है। तो ऐसे ही एक घर का गृहस्थ जीवन को पकड़ कर उन्होंने परिक्रमा वासियों के लिए सारी ऐसी सुविधा उन लोगों ने दिया है, जो मुंबई के हैं, पुणे के हैं, और ये 3 प्रकार के जो लोग हैं, एक महिला और 2 महाराज जो है, इन्होंने जो सेवा है परिक्रमा वासियों के लिए वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो ये गांव वासियों को कुछ ना कुछ देते हैं, जिसके वो लोग परिक्रमा वासियों के लिए कुछ ना कुछ सेवा के रूप में उत्साहित होते हैं, और वही सेवा का स्वरूप जो है वो परिक्रमा वासियों को मिल जाता है। तो रात्रि विश्राम और गद्दियों बिछाने का, उठने बिछाने का भी सामान मिल जाता है। हृदय और फुफ्फुसों का व्यायाम हो जाएगा। हाँ, प्राणायाम हो जाएगा। प्राणायाम भी तो होता है। तो वहाँ पे आए सब लोग ऊपर से। तो ये खप्पर माल है जो हम चढ़ रहे हैं, और यहाँ से 5 किलोमीटर कम से कम दूरी होगी, और यहाँ से थोड़ी सांसें फूल गई, थोड़ा आराम किया जाए हर परिक्रमावासी के साथ। आप खप्पर माल चढ़ रहे हैं हम। नर्मदे हर। तो सुलपानी झाड़ी का सबसे खतरनाक, सबसे ऊंचा, सबसे थकाने वाला खप्पर माल चढ़ रहे हैं। इस खप्पर माल चढ़ने का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर अवसर आया है जहाँ पे खप्पर माल हमारे लिए बहुत ही अहम है, और अहम परिक्रमावासियों के लिए होता है। तो ये पसार करते हुए और पार करते हुए अब आगे बढ़ने की एक जुनून है, जो खप्पर माल को भी पार कर जाएगा। ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं आप। तो ऐसे ही आड़े टेढ़े रास्तों से पसार होते हुए हम खप्पर माल यानी सुलपानी जंगल जो है वो पसार कर रहे हैं। वो सबसे अहम जो है वो खप्पर माल है। तो बस वहीं पसार करते हुए जोश के साथ नर्मदे हर का नारा लगाते हुए सभी परिक्रमा वासियों के अंदर एक जुनून है, एक ताकत है, एक शक्ति है, जो नर्मदा जी ने अपने दिव्य शक्ति जैसे दे दिया हो, और उनके अंदर जो जोश है वो बरकरार रहती है। बूढ़े है, नौजवान है, सभी परिक्रमा करते हुए, और चढ़ान इतना गहरा है कि सांसें फूल जाती है। सुंदर व्यू आप देख रहे हैं खप्पर माल के। तो ऐसे ऐसे ऊंचे पहाड़ों के साथ हम मेल मिलाप करते हुए आगे बढ़ते हुए, और इतनी सुंदर दृश्य सभी देखते हुए, ये व्यू बहुत ही अजीब है, और एक आंखों में एक नया ताजगी भर देता है कि ऐसे ऐसे व्यू भी हमने देखे हैं। तो ये खप्पर माल चढ़ने का व्यू है, और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंद आ रही है। आप देख रहे हैं नर्मदा मैया, और नर्मदा मैया खप्पर माल से दिखाई दे रही है।
आड़ा टेढ़ा रास्ता और परिक्रमावासी का जुनून नर्मदे हर का। तो व्यू भी देखते हैं और थकान जब लगती है तो विश्राम भी करते हैं। तो परिक्रमावासी विश्राम के साथ आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि सांसें अभी बहुत बाकी है, थक जाएगी तो विश्राम ज़रूरी है। तो थकावट से कई गुना सांसें फूल जाती है इस पहाड़ को, खप्पर माल पहाड़ को चढ़ते हुए। तो विश्राम करते हैं परिक्रमावासी और धीमे धीमे अपने परिक्रमा मार्ग में आगे तो बढ़ना दृढ़ निश्चय है। कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर। जितनी ऊंचाई पे जाइए उतना सुंदर व्यू देखने को मिलता है। और नर्मदा जी मैया के दर्शन तो अद्भुत है, देखते ही रहते हैं परिक्रमा वाले और प्रणाम करते रहते हैं। ये विश्राम का स्थल बनाया है परिक्रमा वालों ने और अपने जुनून के साथ कुछ देर के बाद आगे बढ़ेंगे। तो जितनी ऊंचाई पर और जाते हुए और भी वो सुंदर व्यू देखने को मिले तो हमने ज़रूर कैच किए हैं जहाँ से आए वो रास्ता। और परिक्रमावासी पीछे भी कहीं हैं तो वो देखने को भी मिले हैं। ऐसे आड़े टेढ़े रास्तों से पसार होना ही पड़ता है। खप्पर माल की चढ़ाई आसान नहीं है पर कठिन भी नहीं है। खप्पर माल है ये सुल्पानी झाड़ी का अहम हिस्सा, खप्पर माल। ऐसे रास्तों से होकर हम आए हैं जो आप व्यू में देख रहे हैं। तो कितना दूर लग रहा है और ऐसे पहाड़ों से ऐसे रास्तों से जो हम निकले हैं आप वही दृश्य देख रहे हैं अभी। तो कितना दूर है और कितना आड़ा टेढ़ा रास्ता और ऊंचा सांसें फूल जाने वाला खप्पर माल। और सभी के हृदय में आनंद और प्रसन्नता है। ये अद्भुत है नर्मदा मैया की, जो कि नर्मदा जी की परिक्रमा का एक जुनून सबके हृदय में है। छाती सीना चोड़ के बहुत ही आसानी से हिम्मत से डग बढ़ते हैं। तो नर्मदा मैया का दर्शन करते हुए सभी नर्मदा मैया को देख कर यहाँ आगे बढ़ते हैं, प्रणाम करते हैं। दूर से खप्पर माल की ऊंचाई से नर्मदा मैया दिखाई देती है। एक से पहाड़ों के बीच से पास से हम निकल रहे हैं जो आप व्यू में देख रहे हैं। माताएं भी है और महाराजों के साथ ये पसार। महिलाओं के अंदर भी इतना ही आनंद है। अब सिर्फ खप्पर माल 2 किलोमीटर रहा है और ऊंचाई पर ऊंचाई हम पहुंच गए हैं। तो सुबह का यदि खप्पर माल चढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि प्राणायाम भी हो जाता है। चढ़ाई से सांस फूलती है और लेते हैं तो प्राणायाम भी हो जाता है। तो हमने सुबह का ही समय पसंद किया है। खप्पर माल अब से 2 किलोमीटर रहा है।
तो स्वामी जी आपको खप्पर माल चढ़ते हुए कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, तेजस्वी लग रहा है। और कहीं मुश्किल ही तो नहीं लग रही है ना? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं, भगवान आसान का है। जैसा लग रहा है। आसान ही लग रहा है, हाँ। लेकिन आवाहन लग रहा है और अच्छा लग रहा है जी जी मैया की कृपा से। जी जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। चढ़ते हैं और थकान महसूस होते हैं तो फिर से बैठ जाते हैं, पर आगे तो बढ़ना ही है। ऐसे ही बैठकर व्यू देखकर आनंद प्रसन्नता के साथ एक खप्पर माल चढ़ रहे हैं। बस आनंद ही आनंद है और व्यू इतना सुंदर, जितनी ऊंचाई पे जाओ व्यू इतना ही सुंदर लग रहा है। ये हम आपको भी दिखा रहे हैं मेरा अध्यात्म ओम चैनल। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जैसे आपका प्यार इस चैनल के ऊपर बना रहे। तो 600 सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों को आप मेरी तरफ से नर्मदे हर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कीजिए, जिससे कि इस चैनल को एक नई सांसें मिल जाए, नई ज़िंदगी मिल जाए। ये धर्म जो है हमारा अध्यात्म जो चैनल है वो और आगे बढ़े और उन्नति पर जाए। ये आपकी कृपा से हो सकता है, आपकी की जो लागणी है धर्म के प्रति उसी पर हो सकता है। हम कोशिश तो ज़रूर करेंगे अध्यात्म चैनल और आध्यात्मिकता के साथ साधु संतों के दर्शन भी कराए और परिक्रमा की जो जर्नी है वो भी दिखा पाए। तो नर्मदे हर। तो खप्पर माल 1 किलोमीटर दूर और बहुत ही आनंद और प्रसन्नता के साथ सभी के हृदय में शांति हो जाती है कि बस अब 1 ही किलोमीटर दूर है। तो कुछ विश्राम करते हुए और हम जो व्यू है यहाँ से 1 किलोमीटर पर जो दिखाना चाहते हो, नर्मदा मैया जी के जो सुंदर दर्शन है वो यहाँ पे ही होते हैं। तो इतनी ऊंचाई पर नर्मदा मैया जी को प्रणाम करते हुए और ये सुंदर व्यू आपको भी दिखाते हुए 1 किलोमीटर ऊंचाई पर ये सुंदर दृश्य हमने कैच किया है। मेरा अध्यात्म ओम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमने इसमें चैनल में बहुत मेहनत की है और आपके जो सुंदर सुंदर व्यू है वो दिखाने की कोशिश की है। खप्पर माल पहाड़ के सुरपानी झाड़ी के वहाँ से नर्मदा मैया जी को आप देख रहे हैं। नर्मदे हर जिंदगी भर। सुंदर सा व्यू आप देखा जो कि हम यहाँ से अब थोड़े आगे बढ़े आश्रम मिल जाता है और सुंदर से आश्रम महर्षि उत्तम सेवा धाम।
तो सामने दिखाई दे रहा है वही आश्रम है महर्षि उत्तम सेवा धाम। यहाँ परिक्रमावासियों को रुकने की, भोजन प्रसादी और सारी ऐसी सुविधा उपलब्ध है। दवा भी है, यानी कि डॉक्टरी सारवार कुछ ना कुछ होता है तो यहाँ पे डॉक्टरी सारवार भी मिल जाती है, बहुत ही दवाइयाँ भी मिल जाती है। बहुत ही उत्तम सेवा धाम है, श्री महर्षि उत्तम सेवा धाम को आप देख रहे हैं। यहाँ भोजन प्रसादी रही है, हम यहाँ पे रुकेंगे और 11 है तो 11 के बाद हम ही आगे बढ़ेंगे। और यहाँ शांति और सुकून है। कहा जाता है कि पर्वतों पर किया हुआ जब तब अनेक गुना होता है, बस उसी का यहाँ सेवा के रूप में मिल रहा है, तो इसका लाभ हम जरूर लेंगे। तो नर्मदे हर और ओम नमो नारायण। तो ऐसी सारी ऐसी सुविधा से युक्त है ये महर्षि उत्तम सेवा धाम। टॉयलेट, बाथरूम, स्नान के लिए भी, पूरे पानी की भी व्यवस्था, बिजली की भी व्यवस्था, मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी सारी सुविधा, और जहाँ आसन लगाता है वो स्थान भी गद्दों से भी मिल जाता है। बहुत ही सारी ऐसी सुविधा प्राप्त हुए ये आश्रम में, जो कि खप्पर माल के पहाड़ी के ऊपर ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही उत्तम सा आश्रम श्री महर्षि उत्तम सेवा धाम। तो चाय प्रसादी भी मिल जाती है। बहुत ही सुंदर सा आप दृश्य देख रहे, चाय प्रसादी देते हुए, और वो भी दूध वाली। बहुत ही उत्तम है ये जगह, यहाँ पे ज़रूर रुकिए, यहाँ पे भजन कीजिए। ये स्थान बहुत ही अनमोल है। महर्षि उत्तम सेवा धाम की जो सेवा है वो अनमोल है, और खप्पर माल पहाड़ी के ऊपर मिल रहा है, तो ये बहुत ही उत्तम है, उत्तम है और उत्तम है। तो महादेव के दर्शन जरूर कीजिए। बहुत ही बड़ी शिवलिंग है यहाँ पे, महादेव के दर्शन करना जरूर बनता है। तो मेरा अध्यात्म ओम चैनल खप्पर माल के पहाड़ी के ऊपर बना हुआ शिव मंदिर दिखा रहा है, और यहाँ से जो व्यू है बहुत ही सुंदर, और नर्मदा जी मैया के बिल्कुल दर्शन हो रहे हैं, और मैया को प्रणाम करते हुए और महादेव जी को दर्शन आप करेंगे। पहाड़ इतने सुंदर और दूर दूर जैसे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, व्यू बहुत ही सुंदर है। पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, बस ये सुरपानी जंगल, सुरपानी झाड़ी। तो ये है खप्पर माल, और यहाँ पे महादेव विराजमान है। यहाँ आश्रम है महर्षि उत्तम सेवा धाम करके धाम है, जो खप्पर माल के ऊपर भाग में है आश्रम है। बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही स्वच्छ, और बहुत ही प्रेम भाव से, आदर भाव से परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। और यहीं से खप्पर माल पसार करके लोग अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ रात्रि विश्राम और भोजन की सारी ऐसी सुविधा प्राप्त है। तो ये बहुत ही सुकूनदायक है कि इतने ऊंचे पहाड़ पर भी भोजन प्रसादी और रहने की सुविधा प्राप्त है, वो भी गद्दों और बिछाने वाले की सुविधा से होकर भी। तो अच्छा है, परिक्रमा मार्ग में जब सेवाएं मिल जाती है तो बड़ा आनंद और सुकून मिलता है। तो ये खप्पर माल थोड़ा ऊपरी चढ़ाव वाला था, सांसें फूल जाती है, पर बड़े सभी परिक्रमा वासियों आनंद और सुख शांति से पसार किए हैं और अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े हैं। हम यहाँ पे 3-4 दिन रुकेंगे, फिर अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी हमारी भावना है कि हम ये खप्पर माल जो है कुछ ना कुछ दिन यहाँ बिताए आनंद और शांति से। यहाँ कहा जाता है कि नदी तट पर जो जप किया जाता है वो अनेक गुना फल देता है, और जब पर्वतों पर किया जाता है तो वो उससे भी कई गुना फल देता है, जप और ध्यान। तो हम योग मार्ग में हैं, तो हमें जप और ध्यान के लिए पर्वत चाहिए ही चाहिए, और हमें ये बहुत ही सुगमता से और बहुत ही आनंददायक सफ़र से हमें ये पर्वत मिला है। तो हम इसका
यहाँ रुक कर 3-4 दिन रुक कर हम अपने जो ये मन से भर अपने इष्ट देव विष्णु है उसका जाप करते रहेंगे। तो ऐसी हमारी सद्भावना है और आनंद के साथ यहाँ जप करेंगे, कुछ दिन बिताएंगे। हमें लगेगा अपने जीवन में कि हम खप्पर माल में रुके थे। तो ऐसे ही परिक्रमा मार्ग में अपने भजन के लिए जो नर्मदा तट जानी जाती है उसका फ़ायदा लीजिए, इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन को आध्यात्मता से जुड़ जाइए और जोड़ते ही रहिए, क्योंकि जीवन सद्विचारों से और सत्कृत्यों से सत्कर्मों से ही अपने जीवन में शांति और सुख मिलता है और सद्गति भी उसी से मिलती है। तो आप अपने सद्गति के मार्ग में कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा, तभी आपको चिर शांति जो है वो मिलेगी। तो नर्मदे हर और ओम नमो नारायण। खप्पर माल की पहाड़ी पर बना हुआ शिव मंदिर, महर्षि उत्तम सेवा धाम, जहाँ पे शिव मंदिर बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है और यहाँ पे भक्तजन प्रणाम करते हैं और आस्था श्रद्धा का दीप जलाते हुए यहाँ से जाते हैं अपने नए परिक्रमा मार्ग की ओर। गुजरात, ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के नंदुबार जिले में आता है ये खप्पर माल और आगे हमारा लक्ष्य गुजरात है। नर्मदे हर जिंदगी भर।